मेरे साथ ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुर्सी मिट्टी कैसे बन गई? ये एक जादूगरनी है, दूर हट जाओ। दादी माँ मनहूस हैं। वो मनहूस है। दादी माँ मनहूस है। दादी माँ, ये सब क्या कर रही हो? मत करो ये। नहीं, तुमने मुझे निकाल दिया, अब सब कुछ खत्म होगा। हमारी फसल, हमारी मेहनत सब मिट्टी हो गई। अय्या, अय्या, ये क्या हो गया? मेरे हाथ में ये आम भी मिट्टी बन गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो भूख मर रही हूँ। अब से सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हारे हाथों को नई शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। एक आम, ये असली है, ये बहुत सुंदर है। देखो, ये जादू है, चमत्कार है, दादी माँ ने किया। गांव सुंदर हो गया। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। दादी माँ का स्पर्श सच में जादुई है। देखो, खुशियाँ कैसे फैल रही हैं। अरे राम राम, ये कैसा जादू हो गया? अरे देखो, दादाजी के हाथ में जादू है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो रहा है। देखो, आसमान में क्या है? ये रोशनी तो हमारी तरफ आ रही है। कितनी सुंदर है। ये कौन सी आफत आ गई? ये भगवान का संकेत है या फिर कोई जादुई चीज है? देखो, ये उड़ रही है। ये कोई आफत नहीं है, ये खुशी है। हमारे गांव में शांति लौट आई। लेकिन दीदी, एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है। और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक पौवा मेकअप करती हैं, जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। ना आवाज सही निकलती है, ना कद काठी सही है, ना बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं, और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गाँव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना, एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता एक नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी दिद्दी लगाए रहती हैं, और जैसे काम निकलता है ना, तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी, कहाँ गई थी पूनम के घर पे? क्या? चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, फुर्क दे तो उड़ जाए। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धंसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है, फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के कहने में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई है। विनीता, सच बताऊं तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल। हाय हाय, क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची, आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत यही दो हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गांव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम ना लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गांव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे भाई, शिवमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है, रास्ते में खड़े रहते हैं। आ रही थी तो रोक लिया, सिगरेट उगरेट पी रहा होकर पीछे छुपा लिया। बर्बाद है ये लोग, खत्म है।